महाराज एक बात बड़ी सुंदर कहते, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हमारे भारत के भूमि के ये मालवा के संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल 13 दिन से ज्यादा आपको कोई याद नहीं करेगा, इसके सिवाय तो लोग भूल जाएंगे, महाराज ये सब छोड़ देंगे। महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। नाथ ये स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले ये तो हम नहीं कह सकते, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। जी तुम्हें मालूम हो तो जरूर बता देना कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हमको तो नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कथा अगर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार उतारी है, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, ठाकुर जी से लाड लड़ाया है, ठाकुर जी का श्रृंगार करा है, ठाकुर जी को नूतन वस्त्र धारण कराए हैं, भगवान की सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान की उपासना में लगे हुए हो, तो ये पक्का है कि तुम्हें भले ना मालूम हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, पर उस परमात्मा को मालूम है कि तुम्हें कहां लेकर जाना है। उसको ज्ञात है कि वो कहां लेकर जाए। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। हमारा कैसा भी जीवन, हम अगर परमात्मा के भरोसे पर जी रहे हैं, परमात्मा के सहारे पर जी रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव है। बहुत छोटा सा जीवन, क्षण भंगुर इस जीवन में कब कहां किस समय किसके प्राण छूट जाएं ये कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा। कल की ही बात, भारत माता के वीर सपूत एकदम राष्ट्र की सेवा में तेज तर्राट अनुभवी सेना नायक, भारतीय सेना को जिन्होंने आधुनिकता के भाव में ले जाकर इस राष्ट्र को हर पल एक तेज गति प्रदान करने वाले, एक वीरता का सुख का अनुभव कराने वाले महाराज जनरल श्री विपिन रावत जी कल सपत्नी और अपने अन्य सशस्त्र बल के साथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंतर्गत देवलोक गमन हुआ। पूरे भारत की भूमि को, पूरी भारत की भूमि को सेना नायक के जाने का बड़ा दुख है। कुछ 2 मिनट का अपन भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से श्रद्धांजलि, आस्था चैनल के माध्यम से और पाठक परिवार के माध्यम से और इस व्यासपीठ और खरगोन वासियों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ में मिलकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि भगवान शिव के नाम के साथ में उन शहीदों को प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय
हर हर महादेव। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है महाराज, भगवान शिव की उपासना कहती है। आपके जीवन का जो सुख है, आपके जीवन का जो आनंद है, वो परमात्मा की शरणागति के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता। शिव के चरणारविंद के बिना मिलना बड़ा कठिन है। अच्छा, देवता भी ऐसे हैं बिल्कुल सरल। अन्य कोई देव हो तो उसको वस्तु की सामग्री की जरूरत पड़े। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर में अगर चंदन भी नहीं है तो भस्म तो होगी। साधारण सा भस्म भी अगर हमारे भगवान भोलेनाथ को लगा दिया जाए, साधारण सा भस्म भी अगर शिव को चढ़ा दिया जाए, तो रोग ना जाने कि व्यक्ति के जीवन के कितने रोग, कितनी तकलीफ, कितने कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं मात्र भस्म का लेपन शंकर को कर देने पर। केवल एक भस्म का लेपन भी अगर हमने कर दिया, प्रथम वैष्णव अगर कोई है तो वो शिव है, प्रथम वैष्णव। एक आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने के लिए अगर कोई गए तो मेरे भोलेनाथ जी गए, और अगर राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन के लिए गए तो मेरे शंकर भगवान गए। अगर कहीं जीव भटक रहा होता है और कोई भगवान को पुकारे, मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना। भगवान की अविरल भक्ति तक आपको पहुंचा देना। पांच प्रश्न हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत 5 प्रश्न, और वो प्रश्न है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा के। ये जो कथा चल रही है खरगोन नगर में, मेरा निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 5 प्रश्न माता वृंदा ने भगवान देव अधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण के सामने कहा। कब? जब वृंदा का पति जलंधर के प्राण छूट गए। जब वृंदा के पति जलंधर के प्राण छूट जाते हैं, बिलखती है वृंदा। और आप सभी को शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा है महाराज कि जलंधर कोई दूसरा रूप नहीं है। जलंधर भगवान शंकर को एक बार जब क्रोध आया, और वो क्रोध मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी के इस क्रोध को कहाँ ले जाकर रखना है, इस क्रोध को कहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का एक घोड़ा बना दिया और उस घोड़े को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस घोड़े को जब डाला गया तो उस क्रोध का ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। कोई दूसरा नाम नहीं है उसका, उसका नाम ही जलंधर है। क्रोध को ले जाकर समुद्र में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ना है, इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ा जाए, इस क्रोध को कहां ले जाकर दिया जाए। अब आज के जमाने में तो लोग सोचते ही नहीं है कि इस क्रोध को ले जाकर कहां छोड़े। पहले के समय में भी लोग ध्यान रखते थे महाराज
त्रेता युग में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि इस कमरे में बैठो और आप जितना गुस्सा करना है करो। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, गुरुदेव पहले के समय में दशरथ जी के समय पर एक कक्ष होता था जिसका नाम था कोप भवन। आज के जमाने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी, सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको देखो वही मुंडा फुला के बैठा रहे, कहीं इधर अम्मा भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं बहू उधर भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं ननंद उधर बैठी, कहीं छोरा उधर बैठा, और जो घर में आई नहीं ऐसा आए कि बस पूछो ही मत, तन्न तन्न करके आए और फन्न फन्न करके वो जाए। अभी इंदौर की कथा में कहा था, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति झगड़ा करके बाहर जाता है और पत्नी झगड़ा करके अंदर जाती है। अब वो तो बाहर गया तो वो विचार करके गया, अब नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और ये झगड़ा करके अंदर गई तो तकिया में मुंडा रख के जो रोबा पड़ी है, मुंडा करके जो रोबा पड़ी। अच्छा, प्लान भी बहुत करती है, रोते रोते प्लान करी, इससे तो मरी जाऊं तो कई मतलब कि या तो घर चली जाऊं, पर मन में आए दूसरी बार लेने नहीं आया तो यही अपने नहीं जाना जा। अच्छा, ईमानदारी की बात बताऊं जी हो, एक खरगोन वाली हो, बड़ी ध्यान से सुन, जो बहुत ईमानदारी की बात है, कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा करके अंदर जाना पर बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। चाहे कोई कितना ही तुम्हें पानी पे चढ़ा दे, कोई कितना ही तुम्हें चना का झाड़ पे चढ़ा दे, पर अपने नहीं जाना तो नहीं जाना। और कोई तुमसे कहे अब जब इतनी लड़ाई हो रही है, इतना झगड़ा हो रही है, तो जा तो मायका चली जाए, तो चुप रहे, कहे कुछ नहीं जो जा, तो अपने तो नहीं जाना, चाहे कछु भी हो जाए, नहीं जो। अब भगवान शिव के क्रोध को ले जाकर वो क्रोध को कहां रखा जाए ये विचार करा जा रहा है। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो विचार करना पड़ता है कि इसको रखा कहां जाए, किस जगह पर इसको रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को समुद्र में दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। अब जलंधर उत्पन्न तो हो गया, पर जलंधर के उत्पन्न होने के बाद में जलंधर का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ में हुआ। अब वृंदा के साथ में विवाह हुआ तो जलंधर बड़ा उपद्रवी था। अब देवताओं ने कहा कि जलंधर को मारना है। भगवान शंकर के पास खबर गई तो शिव जी ने कहा मारने को तो मार सकते हैं, पर दिक्कत इतनी सी है कि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा प्रबल, और यदि वृंदा का सात्वित्व अगर इतना प्रबल है तो फिर इसको मारना मुश्किल है। वृंदा उस समय में, वृंदा उस सतयुग के समय में सबसे बड़ी वैष्णव थी, जिसने अपने प्राणों को त्याग कर तुलसी का क्यारा बन गई थी। क्या बनी थी वो? तुलसी का क्यारा। और आज भी चाहे किसी भी संप्रदाय के वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय से हो, चाहे रामानुज संप्रदाय से हो, चाहे निम्बार्की संप्रदाय से हो, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, आप जिस संप्रदाय से आपने मंत्र लिया हुआ है और आप अगर वैष्णव हो तो वैष्णव का परम रतन है, परम रतन वैष्णव का है तुलसी का पत्र, तुलसी दल। परम रतन है। उस सतयुग के समय पर वृंदा परम भगवदीय वैष्णव थी, जिसने भगवान के साथ में जो लगन लगाई, जिसने भगवान के साथ में जो हम भगवत स्मरण करा, उसके बराबर दुनिया में कोई स्मरण नहीं कर पाया। भगवान श्री नारायण को, हरि को तो छोड़ती ही नहीं थी। एक क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ती, एक क्षण के।
भगवान की भक्ति में डूबी रहती, दिन दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं थी वृंदा की। महाराज कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर और वृंदा का जो चरित्र कहा गया, उस चरित्र में वर्णन करा गया कि वृंदा कई कई वर्ष तक, कई कई साल तक तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। केवल भगवान नारायण का स्नान का जल अपनी अंजलि में लेती थी और अंजलि में जितना भाग आता था उसी भाग को ग्रहण कर कर अपना जीवन जी लेती थी। ये इतना वैष्णव धर्म माँ उस वृंदा ने निभाया। अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत अच्छी जगह पर कथा पहुंच रही है, उसका स्मरण करिएगा। वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कहाँ पहुंच रही है इस पर आपको ध्यान देना है। महाराज कई वर्ष तक जो केवल जल भगवान नारायण के चरणारविंद का जल, उनके स्नान का जल पीकर अपना यापन कर रही हो, कई वर्ष तक भगवान विष्णु की अविरल भक्ति में डूबी हुई हो, तो विचार करना कि वो परम भगवदीय वैष्णव कितनी होगी। और इतनी भगवान की भक्ति में डूबने वाली, इतनी भगवान का रसास्वादन करने वाली, इतनी भगवान के चरणारविंद के सेवा में लीन रहने वाली, और जब उस वृंदा के पति को मारा गया और वृंदा का पति जब मर गया तब वृंदा की आंख में जल भर गया और जल भरकर 5 प्रश्न वृंदा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से करे। यही प्रश्न से अपनी शिव महापुराण की कथा वैष्णव शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। तो 5 प्रश्न वृंदा ने करे। शायद भारत की भूमि की ये माताएं भी इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। शायद मुझे विश्वास है कि जितनी जगह पर आस्था चैनल पर कथा चल रही होगी और जितने लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे होंगे, वो भी इस 5 प्रश्न, वृंदा के इस 5 प्रश्न को सुनना चाहेंगे। पहला प्रश्न था वृंदा का भगवान शंकर और भगवान नारायण से कि नारी जब भगवान का इतना पूजन करती है, स्त्री जब भगवान की इतनी आराधना करती है, भगवान की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, फिर उस नारी का पति उसको छोड़कर क्यों चले जाता है? वो बेधब्य क्यों हो जाती है? अभी कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष में इतने लोग जो शांत हो गए, उस शांत होने में कई माताओं ने पत्र लिखा। जैसे आप लोग ये पत्र लिखते हो ना, ये पत्रों आप लोगों ने जो लिख लिख के भेजे हैं, ऐसे कई पत्र माताओं ने लिख लिख कर भेजे कि गुरुजी ये बताओ कि हम तो इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी भक्ति धारण करते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम शिव के मंदिर इतने जाते हैं, हम राम के मंदिर इतने जाते हैं, हम कृष्ण के मंदिर इतने जाते हैं, हम इतना भगवान का भजन करते हैं, फिर कारण क्या हुआ कि हमारे पति हमको छोड़कर चले गए? मैंने एकादशी का व्रत करा, मैंने प्रदोष